अपन लोग गांव के लोग हैं, स्वस्थ रहते हैं। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, असुरों ने नगरीय संस्कृति की स्थापना की। अगर हम ग्रामीण हैं तो आर्य संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज भी स्वस्थ रहते थे, सारे काम अपने हाथों से करते थे, स्वस्थ रहते थे, इसलिए कोई बीमारी नहीं होती थी। आज शहरों में 40 साल का होते ही किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो दवाइयों और बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, उसके बाद में थायराइड की 1100 रुपये की दवाई ला रखी है, और 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आपा कभी बीमार हो? वाह वाह। हाँ यार, मतलब हमने कहाँ, अब आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। ऐसा मैं सोच रहा था, यूँ आदमी हाथ से यूँ रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूँ डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूँ रोटी तोड़ कर यूँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना, इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक सीन चल रहा था, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में ऐसे खाना पड़ा रहता है ना, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। भाई वाह। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो। ऑक्सीजन जो सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों। ये माइक का कैरेक्टर क्यों खराब कर रहे हो? माइक वाले, आप हीरो लगते हो, आपको फिल्मों में होना चाहिए। सिटी गलत टाइम पे बजा दी भाई। हाँ, मैं इसीलिए देख रहा था कवित्री का कॉन्फिडेंस आज इतना कैसे बढ़ गया। मैं कहा था, हाँ, सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। मैं खुद गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मैं गांव से निकला हूँ। मेरा गांव मेरे शहर से 15 किलोमीटर दूर है, और मेरे शहर से उस गांव में जाता था तो 15 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 घंटे लगते थे। मेरे बचपन में मैं बस में बैठकर जाता था। गुरुदेव, आप तो मार साहब हो, आप जानते हो मैं भी मार साहब हूँ, और ये महावीर जी जंगम ये भी मार साहब है, और आप मास्टरों की तो बात ही अलग है। हाँ, 5-6 मुझे घटना याद आ रही है। चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर 3 मास्टर जूस पी रहे थे। मास्टर होके जूस पी रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और सीन देखना, एक ही गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे हैं, ऊपर से 2 भिखारी और आ गए। कई बार व्यवस्थाएं बनाने के चक्कर में ज्यादा बिगड़ जाती है।
हम्म? चाय पी रहे वाह गुप्ता जी, सारे काम गोपनीय तरीके से करो। अपन है ही गुप्ता। गुप्ता। तो एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके पी रहे हैं हम। 3 मास्टर, ऊपर से 2 भिखारी और आ गए। मार साहब हट, मार साहब हट। जब हम लोगों को दया नहीं आई गुरुदेव, तो भिखारियों ने अपनी परफॉर्मेंस में और सुधार। मैंने कहा तुम दोनों को भी जूस पीना? बोले हाँ। तो मैंने कहा जाओ 2 नलियां और लिया। वाह। हमारे वहां सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से कोई ₹1, ₹2, ₹5 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं। और उसी सब्जी को ₹10 किलो में कोई लिया हो तो समझ लो हेड मास्टर है। और पूरी सब्जी मंडी में घूमकर उस सब्जी को ₹3 किलो में कोई लिया हो तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और मजे अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर उस 5-7 भिंडी, बैंगन, टमाटर और मिर्ची के साथ फोकट में सब्जी वाली को भी लिया हुए तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से प्यार हो गया। वाह। ट्रैक्टर अभी तक आया नहीं, आएगा। ट्रेन बस, अब ट्रेन बिठा के आएगा। हाँ, कोई दूसरा छोड़वा न चल जाओ, दूसरा नहीं जाना चाहिए। हमारे तो बस में बचपन में बसों के जोग थे यार। 2 घंटे लगते थे मेरे गांव से, मेरे शहर से मेरे गांव तक बस को जाने में 2 घंटे लगते थे। और उस बस का टाइम था, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, उस बस का टाइम था 2 बजे का। उसमें लोग 12 बजे जगह रुकाना शुरू कर देते। कोई सीट पर मफलर मेल जातो, कोई बाल्टी मेल जातो, कोई जूता खोल जातो। 1 बजे तक बस की सारी सीटा फुल, 1:30 बजे तक वह बीच वाली गैलरी भी फुल। गुरुदेव, बीच वाली गैलरी भी फुल 1:30 बजे तक। वो औरतां बायरा कर रही हूं, पसीना का रेला उतर गया और चारों तरफ बच्चा बच्ची प्या 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 कर रहा। और क्या बुजुर्ग लोग बेचारे यूं जैसे भी करके यूं झूल रहे हैं, कैसे भी करके ठसम ठस। और खटिनो कोई 30 नंबर बीड़ियां पी रहा, जगह दूंदाड़ा की बास आ रही। खई सीन हो गजब को, फिर खटिनो आवाज आती हूं और सारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता। फिर पतो चाल तो टायर में हवा भर रहा। वाह। 1:45 बजे एक जनो आतो, सरपंच साहब, गुप्ता जी, 1:45 बजे एक जनो आतो जो बस में चाबी लगातो, चू चू। फिर न बोली चू कर 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 कर। वाह 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 वाह, आज तक न लगाना पड़ा। चाल गई वो काच वाच साफ करवा लाग जातो, इंजन में पानी डालवा लाग जातो। पतो चाल तो ये ड्राइवर कौन है, ड्राइवर को चेलो। ड्राइवर एग्जैक्ट 2 बजे आतो। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, उस जमाने को देखा होगा आप लोगों ने। एग्जैक्ट 2 बजे आतो ड्राइवर। आ गया ड्राइवर। ये तो वास्तव में ड्राइवर, ये कवि सम्मेलन का मंच का परफेक्ट ड्राइवर है। ट्रेन गई। बहुत बढ़िया संचालक है। एक बार विजय के लिए जोरदार तालियां बजाओ, है ना। तो भाव को भाई की जरूरत है। मैं तो ध्यान न भटके के लिए कोशिश करूँ। 2 बजे ड्राइवर बैठ तो बहुत, ड्राइवर को भी रोब और कंडक्टर को कोई रोब हो यार। उनका हाथ में तो नोटा की गड्डियां और खिने खाई गणतो ही कौन है। यूं जाने तुच्छ आदमी कंडक्टर न हो, वहां जमाना को कलेक्टर हो जाना। उन्हें पता को मैं उतार दूं तो ये कट जाए बार। उन्हें सब मालूम हो, कोई की इज्जत न कर दो बुजुर्ग की। सापा वाला आज चल। हाँ वो नहीं क्यों तको देर बारे खट। वहाँ वाली स्टाइल का मीन है। आओ बस में बेचारा बुजुर्ग आदमी यूं परेशान और जा रहा। कोई एक टांग ही न टकरी, कोई की एक टांग फ्री यूं है जा रहा। 15 मिनट बाद बस में एक खूबसूरत मैडम बैठती है।
और सारा बुजुर्ग सोचता कहीं बात को ने चालान कैसे भी करके चलेंगे। हिम्मत आ गई, अब सहारा मिल गया, सफर कट जाएगा। वहीं टाइम एक घटना घटती, वो ड्राइवर फाचा आडी मुंडो करके तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे, आप केबिन में आ जाओ आगे। मैं कह रही हूँ बुजुर्गा ना ऐसी रीस आती, बुजुर्ग बैठा था ऐसी रीस आती कि खोल और दो जूता ड्राइवर के फाचे मेल दे, पर खाई ना कर सकता। सिर्फ एक बात कहता, मजो ले लीजो, तालियां बजा लीजो, मजो आ जाओ। तो एक बात कहता, खाई ना कर सकता। रीस आती, काटे तो खून ना हो, पर खाई ना कर सके। एक ही बात कहता, जमाना गणा खराब है क्या। जोरदार तालियां बजी आपकी, जोरदार तालियां, वाह